Hello and welcome, dear peers. I hope you all are set for this lecture, and definitely you all have watched your previous lecture, which was completely based on the overview, content overview. कल की लेक्चर के अंदर कंटेंट ओवरव्यू के बारे में हमने डिस्कस करा था कि किस प्रकार का आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा इन लेक्चर्स के थ्रू। इन लेक्चर्स का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी को एक क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड करा जाए। उसके साथ साथ आपको हर एक उस टॉपिक के वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है उसको भी आपको एक ल्यूसिड और सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया जाए, और आपको मैपिंग के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से इसको सिखाया जाए कि कौन सा प्लेस किस वर्ल्ड के किस कंटिनेंट में लाई करता है। उसके बाद आज की इस छोटी सी मिनी लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छे तरीके से पहले से इन लेक्चर्स को या इन टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिट साबित या बेनिफिशियल साबित होने वाली नहीं है। दीज ऑल लेक्चर्स आर गोना हेल्प यू in your preparation if you have already studied all these stuff. So try to just listen and do revise, and if you will revise them completely, then definitely these lectures will be giving you the extra, just like capacity, extra strength or extra flexibility during your exam. So try to just listen them, try to just try to just make yourself just like comfortable with all these lectures, so that you will get easily everything. Because in this lecture you are not gonna get the simple things which often books which books often mention. You are gonna get many more things related to current affairs, what is happening now in this world, how the world has formed. Each and everything I will try to cover. So without delay, let's get started with our today's lecture. आपको मैंने कल की बात बताएं तो कल मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि किस तरीके से वर्ल्ड जियोग्राफी की हमें शुरुआत करनी है। देखो, सभी को पता है कि ग्लोब तो सभी ने ही देखा होगा, और अगर आप सभी ने ग्लोब को देखा है तो ग्लोब के अंदर आपको ये पता चलता है कि अगर हम अर्थ की शेप की बात करें, अगर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, सो डियर पियर्स, हम लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से क्या समझते हैं। और एक बार मैंने आपको कल ये भी बताया था, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से लैटिट्यूड्स और किस तरीके से आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझना है। आप सभी को ये डायग्राम आई थिंक अच्छे तरीके से दिख रही होगी। अब इस डायग्राम से हम हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को इस डायग्राम को अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है। अगर बात करें तो ये यहाँ से आपके 0 डिग्री को बना रहा है, जो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसको सेंटर से काटते हुए ये इक्वेटर के नाम से यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे यानी एक तो आपका वर्टिकल और एक तो आपका हॉरिजेंटल आपको यहाँ पे एक 0 डिग्री देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर बात करें तो ये 2 इक्वल भागों में हॉरिजेंटल भी बढ़ती है अगर वर्ल्ड की बात करें, और इस तरीके से वर्टिकली भी ये 2 हेल्व्स के अंदर इसको क्या करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। अगर बात करें ये इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन किस तरीके से रखा गया, उन सभी की बात करें एक बार, चलो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। जिस तरीके से अगर आप इन सभी को देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जितना भी ये ज़मीन के जो आपको लैंड के जो मास दिख रहे हैं, यानी टुकड़े ये दिख रहे हैं आपको, ये शुरू में बिगिनिंग में बात करें, ये बात हो रही है लगभग 250 मिलियन ईयर की बैक की, इन 250 मिलियन ईयर्स की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो उस टाइम पे ये क्या था, मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो ये सभी जो लैंड का जो मास था वो एक था। यानी इसको बात करें तो ये एक के अंदर था, जिसको आप कहते हैं क्या, मीन्स पेंजिया। इसका नाम क्या रखा गया था, पेंजिया रखा गया था। इसका नाम क्या रखा गया था, पेंजिया रखा गया था। अब यहाँ पे इसका नाम पेंजिया रखा गया था, PANGEA, पेंजिया रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पे एक सुपर जो एक कंटिनेंट, इसके नाम को इसको अगर हम कहें कि जितने भी ये सभी जो भी आपको कंटिनेंट की शेप में दिख रहे हैं, अंटार्कटिका दिख रहा है, उसके बाद आपको ये एशिया दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, तो ये सभी पहले क्या था, एक ही शेप का था। और अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं, क्रोम पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज द अर्लियर शेप ऑफ ओवर वर्ल्ड, तो आपको वहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। जो ये पेंजिया का मतलब क्या था, कंप्लीट अर्थ। अगर आपको कोई पूछे कि पेंजिया का मतलब क्या है, तो पेंजिया का मतलब है कंप्लीट अर्थ। उसके बाद क्या हुआ, और इसके साथ पेंजिया के साथ एक यहाँ पे पेंथलासा करके एक ओशन का नाम रहता था। क्या रहता था, पेंथलासा करके, PANTH, यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती, PANTHALASSA, पेंथलासा करके ये एक बहुत बड़ा एक ओशन होता था, जिसका मतलब था ऑल वाटर। यानी पेंजिया का मतलब था ऑल अर्थ, और यहाँ पे पेंथलासा का मतलब था ऑल अर्थ। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 250 साल की बात थी, अभी हम बात करते हैं लगभग 200 मिलियन ईयर अगो की बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी जो पेंजिया था, जो पूरे या लैंड मास था, इसकी स्प्लिटिंग शुरू हुई, यानी ये स्प्लिट होना हुआ शुरू हो गया, और स्प्लिट होने के बाद ये 2 इक्वल मासेस के अंदर बंट गया, 2 इक्वल मासेस के अंदर बंट गया। एक जो इक्वल मासेस था, उस एक का नाम था, जो अपर वाली साइड थी,
जो अभी अगर एट परसेंट हम बात करें, जो अभी आपको ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, तो ये क्या था, लॉरिशिया था। ये क्या था, लॉरिशिया था। जो अपर वाली साइड थी वो लॉरिशिया थी, और जो नीचे वाली यहाँ पे आपको ये बॉटम वाली जो आपको दिख रही है, तो ये आपका गोंडवाना लैंड थी। और अगर बात करें जो हमारी इंडिया है, जो हमारा एशिया है, ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। किस तरीके से ये हिस्सा है उसके बारे में आपको स्पेसिफिकली एक लेक्चर में आपको सभी को दूंगा। एक बार ये आइडिया रखने, क्यों, क्योंकि ये शुरुआत इस तरीके से हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की होती है, किस तरीके से वर्ल्ड यहाँ पे बना है। लेकिन उसके बाद जो लॉरिशिया था, ये क्या हुआ, लॉरिशिया जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट बन रहा है, ये दोबारा से क्या हुआ, बाइफरकेट हुआ, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका इसने बना दिया। और उसके बाद इसके अंदर आप बाइफरकेट होने के बाद स्प्लिटिंग, जो नॉर्थ कंटिनेंट्स, जितने भी नॉर्दर्न कंटिनेंट्स हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इसकी वजह से फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें गोंडवाना लैंड की बात करें, तो गोंडवाना लैंड जितने भी है, तो जो जितने भी कंटिनेंट साउथ साइड में यानी सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं, वो गोंडवाना लैंड है। इस तरीके से आपको ये याद रखना। उसके बाद एक और आपको मैं फैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि बात करें यहाँ पे आप साउथ अमेरिका की बात करें और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करें, ये जो आपको यहाँ पे ड्यूक दिख रहा है, यानी ये जो आपको दिख रहा है, अगर इसको आप यहाँ पे लाते, इसको यहाँ पे आप लाते, तो ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता आपको, यानी इस प्रकार का आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलता। तो यहाँ पे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है, ये सब हमें बताती है कि जो हमारे शेप ऑफ जो कंटिनेंट था पहले, वो कैसा था, जिग साफिट था। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर बात करें जो शेप ऑफ कॉन्टिनेंट हमारा पहले क्या था, तो वो क्या था, जिग साफिट था। वो क्या था, जिग साफिट था। तो आपको इस बात को अच्छे तरीके से क्या करना है, रिमेंबर रखना है। उसके बाद ये साउथ अमेरिका और यहाँ पे अफ्रीका क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट लगता है उसके कारण ये अलग हो गया। पहले जो हमारा इंडिया था वो किसका पार्ट था, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, और गोंडवाना लैंड और लॉरिशिया के बीच में एक सी था जिसका नाम था तिथियास, जिसका नाम क्या था, तिथियास। और आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा कि तिथियास सी क्या था। एक तिथियास सी था जो किसके बीच में था, गोंडवाना और लॉरिशिया के बीच में तिथियास था। आपने अपने गांव में या अपने यहाँ जहाँ पे आप रिजाइड करते हैं, रहते हैं, उसके बीच में आपने देखा होगा कि जो आपकी सॉइल है उसके अंदर आपको पत्थर दिखते हैं, और वो भी पत्थर आपको गोल गोल पत्थर दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दरिया के, किसी समंदर के, किसी ओशन के यहाँ पे क्या ये पत्थर मिलते हैं। और वो किसका पार्ट था, तिथियास के अंदर आपको ये दिखने, ये तिथियास का वो हिस्सा रह चुका है। इस तरीके से आपको ये बात अच्छे तरीके से समझनी है। अगर बात करें कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो ये पहले क्या था, इनका एक यूनिक मैच दिखने को मिलता है। इसका यानी ये अगर आप यहाँ पे फिट कर दोगे जिग साफिट, जो मैंने आपको कहा, तो ये आपको जिग साफिट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आई होप आपको ये बात पता लग गई है कि किस तरीके से मीन्स होता है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इस कंटिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरीज है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, वो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करवाती हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ और एक चीज़ समझनी है, वो आपको समझना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने समझना है। अगर बात करें अर्थ की शेप की बात करें, तो अर्थ की शेप जो है वो कैसी शेप है, वो जियोइड शेप है। किस तरीके की शेप है, वो जियोइड शेप है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर अर्थ की अगर आप बात करें, देखो अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ इज फ्लैट ऑन टॉप। बात करें अगर पोल्स की बात करें या टॉप की बात करें, दोनों साइड में आपको यह वाला आपका साउथ पोल आ गया, ये वाला आपका नॉर्थ पोल आ गया। इन दोनों पोल्स के ऊपर अर्थ आपको क्या दिखेगी, फ्लैट दिखेगी। अर्थ इज स्ट्रेट नियर द इक्वेटर। इफ यू वांट टू नो इक्वेटर, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड अर्थ इज स्ट्रेट नियर द इक्वेटर। बात करें इक्वेटर के आसपास बात करें, तो वहाँ पे आपको ये इसका जो यानी कॉरेक्स आपको देखने को मिलेगा, यानी इक्वेटर के पास आपको जो अर्थ है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा लंबी देखने को मिलेगी, ज़्यादा आपको वाइड देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट जो आप सभी को याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि अगर अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ हमेशा रोटेट वेस्ट से क्या करती है, ईस्ट की ओर करती है। किस तरीके से करती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर करती है। ये आपका वेस्टर्न साइड आ गया और ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न साइड आ गया। तो हमेशा जब भी कभी अर्थ रोटेट्स करती है, तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ और बातें हैं जो आप सभी को समझना जरूरी है, क्योंकि आपको प्राइम मेरिडियन जो लंदन के जो ग्रीनविच जगह का नाम है, वहां से पास होते हुए आता है, जो हमारी टाइम जोन्स को बनाता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग हमारे पास 24 टाइम जोन्स है, जिससे क्या बनते हैं, 24 आवर्स बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं, 24 आवर्स बनते हैं। इसके बारे में भी बात करूंगा, किस तरीके से आवर्स बनते हैं और किस तरीके से हमारा टाइम बनता है, कितने टाइम जोन्स हैं, उन सभी की बात करते हैं। लेकिन एक बार आप फिर से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। जस्ट ट्राई टू कंसिडर दिस एज ए ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है, इसके बारे में एक बार मैं आपको बता दूं कि देखो, मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, जो आपकी ये लाइन्स हैं, ये जो आपकी लाइन्स है,
ये आपका जो आपको यहाँ पे पोल टू पोल कनेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है, जो आपको पोल टू पोल आपको कनेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है, तो ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसके बीच में आपको 1 डिग्री का डिस्टेंस मिलता है और लगभग इसका जो टोटल डिस्टेंस बनता है 111 किलोमीटर का, ये आपको एक डिस्टेंस इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बारे में डीपली हम स्टडी करेंगे। और जो आपको इस तरीके से फ्लैट दिख रही हैं, जो बिछाई हुई दिख रही है इक्वेटर के साथ, ये आपकी क्या बनती है, लैटिट्यूड्स। यानी आपको ये बात याद रखना कि लैटिट्यूड्स हमेशा लेटी हुई होती हैं, जो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, और लॉन्गिट्यूड हमेशा पोल टू पोल क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। इनके बारे में हम थ्योरेटिकली भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बात करें यहाँ पे अर्थ की जो शेप है, मैंने आपको कहा कि जो अर्थ फ्लैटेंड है, नॉर्थ और साउथ पोल पे आपको फ्लैट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सेंटर में आपको बल्ज देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको जियोइड शेप के नाम से। अर्थ की अगर कोई शेप आपको पूछे तो वो कैसी शेप है, जियोइड शेप है। अब ग्लोब क्या है, इसके बारे में अगर आप बात करें तो ये ट्रू मॉडल है, जो एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ की, जो एक कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये क्या बताता है, जिस तरीके का एक पोटर होता है, जो कुम्हार होता है, जो घड़े बनाता है, उसके जो टॉप स्पिन होता है, जो उन पॉटर्स व्हील को रोटेट करता है, उस तरीके का आपको ये ग्लोब देखने को मिलेगा, जहां पे आपको कंट्रीज के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस की उनकी एक्यूरेट साइज या करेक्ट साइज के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया होता है। उसके बाद अगर आप बात करें एक्सिस की बात करें, जिस तरीके से ये ग्लोब है, आप सभी ने ग्लोब देखा होगा और आपके पास भी होगा, तो कुछ इस प्रकार का थोड़ा सा आपको टिल्टेड वे में आपको उसकी एक्सिस देखने को मिलती है। ये एक नीडल है जो फिक्स करी जाती है टिल्टेड मैनर में, जिसको आप एक्सिस कहते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट्स होते हैं जहां से ये नीडल पास होती है, एक तो होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है आपको साउथ पोल। उसके बाद इक्वेटर क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ पे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये क्या बताती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर आपको कभी इंटरव्यू के अंदर या वाइवा के अंदर ये पूछा जाता है कि व्हाट इक्वेटर रिप्रेजेंट्स, तो इक्वेटर, व्हाट डज इक्वेटर रिप्रेजेंट, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इन 1/4 ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ, बात करें इस तरीके की आपको, क्योंकि यहाँ पे 1/4, अगर किस तरीके से 1/4, देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये एक हिस्सा इसका आ गया, ये एक हिस्सा इसका आ गया, ये किस्सा 90 डिग्री का, ये 90 का, ये 90 का 90, यानी कुल मिलाकर इस पूरे अगर सर्कल की बात करें तो लगभग ये 360 डिग्री कंसिडर करा जाता है। और बात करें 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, जो अगर बात करें तो ये नॉर्थ पोल को करता है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो होता है वो मार्क इसको करता है, साउथ पोल को मार्क करता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो ये बात आपको एक बार सभी को समझ आ गई, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से कुछ बातें यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक बार इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, किस तरीके से आप सभी को पता है कि इक्वेटर आया, एवरीबडी नोज दिस इज एन इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है। अब इक्वेटर के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी है। अब वो चीज़ें किस तरीके से समझनी है वो भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब देखो ये सभी को पता है कि ये क्या इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद अगर आप यहाँ पे बात करें जो 23 डिग्री, यानी यहाँ पे 30 इस इधर यहाँ पे आसपास, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे क्या बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनता है। तो ये आप मुझे एक बार बताएं कि यहाँ पे ये क्या बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनता है। तो देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है, ये क्या बनता है, ये सभी सबसे पहले आपको ये चीज़ें क्या रखनी, याद रखनी। यानी 23 डिग्री 1.5 की बात करें, यानी क्या बात करें हम 23 डिग्री 1.5 की बात करें, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, किस ये हेमिस्फीयर आपका कौन सा है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सौदर्न हेमिस्फीयर है। 23 डिग्री यहाँ पे भी आप ले लो और 23 डिग्री हाफ यहाँ पे भी आप ले लो। ये वाली जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनेगा, और ये वाला जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनेगा। जो हमेशा ये बात याद रखना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो हमेशा सौदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसके अंदर क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको लगभग 66.5 डिग्री पे, यानी 60 ये आ गया लगभग, इसके यहाँ तक आपको ये टेम्परेट जोन आपको देखने को मिलती है। कौन सी जोन जो इसके बीच में आती है, टेम्परेट जोन, जो इन दोनों के बीच में आती है वो आपको कौन सी मिलती है, टेम्परेट जोन आपको देखने को मिलती है। और लगभग 66 डिग्री के बाद यहाँ पे ये तो आपका आर्कटिक सर्कल आपको देखने को मिलता है। ये क्या आपको देखने को मिलता है, आर्कटिक सर्कल आपको देखने को मिलता है। और ये वहाँ पे आपको अंटार्कटिक का जो एरिया है वो आपको देखने को मिलता है। एक बार इनके बारे में अच्छे तरीके से हम और स्टडी कर लेते हैं। अगर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करें, जो पैरेलल सर्कल्स हैं जो इक्वेटर वहाँ पे अप टू द पोल्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी इस तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ तक आपको, ये पोल तक आपको देखने को मिलते हैं। लैटिट्यूड्स हमेशा मेजर अगर करे जाते हैं तो वो डिग्रीज़ के अंदर मेजर करा जाता है। तो इसके ऊपर आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि जो लैटिट्यूड्स हैं अगर उनको मेजर करा जाता है डिग्रीज़ के अंदर, किस तरीके से डिग्रीज बनती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा।
बात करें जो पैरेलल्स जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहे जाते हैं, और जो साउथ में है तो उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मैंने आप सभी को बताया। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में होता है वो ये नॉर्थ किसके इक्वेटर के, और साउथर्न साइड में एंटार्क्टिक सर्कल आपका बनने को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टॉरिड जोन क्या होती है? इन टॉरिड जोन का अगर बात करें तो इन सभी को हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। टॉरिड जोन आपको देखने को मिलेगी, टेम्परेट जोन आपको देखने को मिलेगी, और फ्रिज जोन आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी को भी हम यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बात करें अगर आप टॉरिड जोन की बात करें तो इनको ट्रॉपिक्स जोन भी कहा जाता है, यानी इनको ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन ट्रॉपिक्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हीट होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे? ट्रॉपिक्स के अंदर मैक्सिमम हीट हम सभी को देखने को मिलती है। बात करें ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बॉन्ड होते हैं। जो अगर बात करें ऑन द साउथ बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर बात करें नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ के अंदर मैंने आपको बताया ये आपका ग्लोब है और ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री को बताता है। 0 डिग्री के बाद 23 डिग्री एंड हाफ, और 23 डिग्री एंड हाफ अगर बात करें तो ये आपका सॉदर्न साइड आ गया, ये नॉर्दर्न साइड आ गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों जो ट्रॉपिक्स है इन दोनों के बीच में क्या रहता है, बॉन्ड होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा हीट देखने को मिलती है। दीज लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थन एंड साउथर्न एक्सट्रीम्स ऑफ रीजन्स इन विच द सन सीजनली पास डायरेक्टली ओवरहेड। इन रीजन्स के अंदर जो सूरज होता है तो ठीक सटीक ऊपर आता है। यहाँ पे आपको अगर ग्रीनविच मेरिडियन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ये ओवरहेड आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे मिड डे की बात करें तो यहाँ का जो मिड डे होता है, जो मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, यानी जहाँ पे अगर सपोज करो अभी 12 नून हो रही है तो आज सूरज यानी ये आप हैं यहाँ पे खड़े, यानी यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े तो सीधा आपका जो होगा ये सूरज आपके मीन्स यहाँ पे ओवरहेड होगा, यानी आपके ऊपर सीधा होगा। इस तरीके से आपको मिलेगा, और वो कब होता है, साल में एक बार होता है। यानी द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ए ईयर। और आप ये बताएंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके अंदर आपको यहाँ पे समर सॉलिसाइड्स करके एक चीज़ देखने को मिलती है, जो हमारे यहाँ पे अक्सर कब होती है, 21 को होती है। या आप ये बताएंगे मुझे कि जो समर सॉलिसाइड्स होता है ये कब आता है, 21 को आता है या कब आता है? तो 21 जून को आपको ये दिन देखने को मिलता है, जो आपको कब देखने किसके अंदर देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। और 22 दिसंबर आपको देखने को मिलेगा, जो विंटर सॉलिसाइड्स के नाम से जाना जाता है, जो शॉर्टेस्ट डे होता है मीन्स यहाँ पे किसका, सौदर्न हेमिस्फेयर का, वो आपको 22 ऑफ सितंबर को, दिसंबर को देखने को मिलता है, जिसको विंटर सॉलिसाइड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कहते भी हैं। इसको हम और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि अब हमने अभी पढ़ा टॉरिड जोन क्या होता है। टॉरिड जोन मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से मैंने आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बॉन्डेड ऑन द नॉर्थ बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस तरीके से, और उसके तरीके से साउथ में अगर ट्रॉपिक ऑफ किसकी बात, कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो एरिया होता है उनको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। ये बात आपको ये याद रखनी है कि ट्रॉपिक्स क्या होता है। अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊँ 23 डिग्री बात करें तो यहाँ पे आपको ये ट्रॉपिक्स देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको मैं पर्सनल थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो, मैं उसके बारे में आपको फिर से काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन के अंदर क्या होता है कि जो सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है। क्लाइमेट यहाँ पे आपको ना तो ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा आपको ठंड देखने को मिलेगी। क्लाइमेट यहाँ का आपको माइल्ड देखने को मिलेगा। जनरली अगर रेंज की बात करें तो वार्म टू कूल रहता है। ये कैसा होता है, मीन्स थोड़ा सा आपको ना तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये आपको वार्म टू कूल आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार का जो टेम्परेट जोन का फील है ये हमारे आपको इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे आपको सीजन्स की बात करें, जो हमारे इंडिया के अंदर सीजन्स एक्सपीरियंस करे जाते हैं, जैसे एनुअल सीजन्स की बात करें तो 4 सीजन्स हैं, स्प्रिंग है, समर है, ऑटमन है और विंटर सीजन्स है। तो इनकी ऑकरेंस अगर बात करें किस जोन के अंदर होती है तो ये जोन कौन सी है, टेम्परेट जोन है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंडिया भी टेम्परेट जोन के अंदर क्या करती है, लाई करती है। इंडिया भी यहाँ पे टेम्परेट जोन के अंदर लाई करती है। और अगर आप बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है। और आपको ये बताना है कि ये 8 स्टेट्स गुजरात से लेके आपको ये बताना है कि कौन कौन स्टेट्स से यह हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके बाद अगर फ्रिज जोन की बात करें, अब फ्रिज जोन जो है वो बहुत ठंडी ऐसी जोन है, ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, जो आपको यहाँ पे आर्कटिक सर्कल पे आपको देखने को मिलेगा या एंटार्क्टिक सर्कल पे आपको देखने को मिलेगा। ये एरियाज लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एंटार्क्टिक सर्कल जो आपको साउथ पोल में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी रेस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्लैंटिंग रेस आपको देखने को मिलेगी। इसके कारण से आपको यहाँ पे दिन और रात का भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगर बात करें आप आर्कटिक सर्कल के जो एरिया है, जो रीजन्स है, वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली 6 मंथ तक तो आपको नाइट देखने को मिलेगी, और उसके बाद कंटिन्यूसली 6 मंथ तक आपको यहाँ पे दिन देखने को मिलेगा। तो ये जो सेंटर से जो लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन क्या करता है, ये टाइम्स के बारे में बात करते हैं, जो वर्टिकली ग्लोब को 2 इक्वल भागों में बांटता है। अब यहाँ से हमारा सबसे जो मेन मुद्दा है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझने का, वो शुरू होता है। जो किसका है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझने का वो मुद्दा यहाँ से शुरू होता है।
बात करें, अगर आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो मैंने आपको कहा, आप यहाँ पे भी एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो आपको नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो यहाँ पे रेफरेंस लाइंस हैं, ये जो कनेक्ट करती हैं, इनको आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो लेटी हुई आपको ये दिख रही है इस प्रकार से, तो ये आपकी क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। अगर आप लॉन्गिट्यूड्स को अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में आपको समझाऊंगा। बात करें यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था एराटोसिन्स ऑफ सिरेन्स, जिनका नाम था। ये इमेजनरी लाइन उन्होंने क्या करी थी, ड्रा करी थी। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि अगर इस तरीके से अगर आप लैटिट्यूड्स की बात करें, देखो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जूम करके, लैटिट्यूड्स का ये और ये जो लेयर आपको दिख रही है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, आप सभी को याद रखना है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर है। आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, नहीं कर सकते हैं तो याद रखें कि 111 किलोमीटर्स का आपको इसके बीच में क्या देखने को मिलेगा, इसके बीच में आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आपको इनके बीच में भी सिमिलर डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लैटिट्यूड्स के बीच में भी, लैटिट्यूड्स के बीच में और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में भी आपको 111 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर बात करें 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की बात करें, तो यहाँ पे आपको कितनी लैटिट्यूड्स देखने को मिलती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बात करें तो आपको लगभग 181 लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बात भी आपको याद रखना है कि 181 लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिलती है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स आर 111 किलोमीटर। नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड, इन बीच के बीच में 181 लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। बात करें यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको ऐसी रेफरेंस लाइंस मिलती है जो मैंने आपको कहा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ही आपको देखने को मिलेगी। और इन लाइंस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या देखते हैं इनको, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मेजर करा जाता है। और हर एक डिग्रीज को यहाँ पे मिनट्स के अंदर और यहाँ पे मिनट्स को सेकेंड्स के अंदर क्या करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। मैंने कहा था आपको कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि हर एक यहाँ पे डिग्रीज किस तरीके से बनेगी, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। देखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम की बात करें, डिग्रीज कैसे बनती है। एक ही सर्कल है और सर्कल के अंदर आपको सभी को पता है कि आपको 360 डिग्रीज आपको देखने को मिलते हैं, 360 डिग्रीज आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात करें हर एक डिग्री की बात करें, हर एक डिग्री के अंदर आपको यहाँ पे कितने मिनट्स देखने को मिलेंगे, 4 मिनट्स देखने को मिलेंगे। हर एक डिग्रीज के अंदर आपको कितने देखने को मिलेंगे, 4 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट की एक आपको रेशो दिया गया किस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जियोग्राफी के हिसाब से एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, 1 डिग्री 60 मिनट की होती है और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। ये सभी बेसिक सभी को पता है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की बात आती है और उसके अंदर जो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं किस तरीके से बनते हैं, मैंने आपको कहा, मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए मेंशन भी करा है। आई होप कि आप सभी को वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो देखो यहाँ पे द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री, जो अर्थ रोटेट होती है वो 360 होती है 24 घंटे के अंदर, विच मीन्स 15 डिग्री एन आर। यानी हर एक आर के अंदर आपको कितनी डिग्रीज देखने को मिलेगी, मीन्स 15 डिग्री। हर एक आर के अंदर आपको कितनी देखने को मिलेगी, 15 आर आपको देखने को मीन्स यानी 15 डिग्री आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच यहाँ पे आपका लंदन के अंदर देखने को मिलेगा। सो लंदन के अंदर आपको यहाँ पे ग्रीनविच दिख ले। अगर वहाँ पे क्या है, देखो सिंपल सी एक बात याद रखें, सबसे पहले आप एक बात याद रखें, इफ़ ए पर्सन सपोज दिस इज द ग्लोब, है ना, दिस इज ग्लोब, यहाँ पे है, ये आपका क्या है, ये आपका ईस्टर्न साइड आया, ये आपका वेस्टर्न साइड आया। इफ़ ए पर्सन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर आप यहाँ हैं, यहाँ से आप किसकी ओर चलते हैं, ईस्ट की ओर चलते हैं, सो यू विल गेन ए डे, इट मीन्स यू विल गेन ए टाइम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गेन करोगे, क्या करोगे, गेन ए डे करोगे। क्या मैं इसकी बात समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से गेन ए डे होगा। और अगर सपोज करो अगर आप पर्सन यहाँ पे ईस्टर्न में है और वो वहाँ पे किसकी ओर चलता है, वेस्ट की ओर चलता है, तो वो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक लूज करोगे, क्या करोगे, लूज ए डे, क्या करोगे, लूज ए डे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको कहा जाता है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम किस तरीके से बनता है, मैंने कहा आपको कि हर एक 15 मिनट जो 15 मिनट्स जो 15 डिग्री से सॉरी वो क्या है, एक आर बनाती है। क्या बनाती है, एक आर बनाती है। इससे आपको ये पता चलता है कि एक जो डिग्री है वो कितने मिनट्स की है, एक डिग्री जो है वो कितने मिनट्स की है, 4 मिनट्स की है। एक डिग्री जो है वो कितने मिनट्स की है, 4 मिनट्स की। इसीलिए 15 × 4 करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको पास दिया है 60 हो जाएगा। सपोज करो अगर ग्रीनविच के अंदर 12 बज रही है, ग्रीनविच के अंदर कितना बज रही है, 12 बज रही है एट द टाइम ऑफ ईस्ट। अगर उसके बाद जो 0 डिग्री पे है, इधर यहाँ पे ग्रीनविच आपको देखने को मिलेगा। इसके इधर अगर हम चलेंगे कितना, 15 डिग्री आपके पास यहाँ पे मैप है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैप के ऊपर अच्छे तरीके से।
सपोज करो यहाँ पे ग्रीनविच आप सभी को दिख रहा है, ये ग्रीनविच वाला एरिया ये है आपको। अब यहाँ पे हम 15 डिग्री पे गए, ये जो हमारी लाइन है वो 15 डिग्री पे है। सपोज करो हमने ईस्ट वर्ड गए, हम कहाँ पे, यहाँ पे आप सपोज करो अपने आप को रख लो, आपने ईस्ट वर्ड चला तो आप 15 डिग्रीज यहाँ पे गए। अब 15 डिग्रीज के अंदर आपको क्या करना है, ग्रीनविच के अंदर यहाँ पे अगर 12 बज रही है तो अगर सपोज करो अगर आप यहाँ पे सहारा डेजर्ट या अफ्रीका के अंदर इस वाली जगह पे जाओगे जहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, जहाँ पे इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, या आप बात करें यहाँ पे आप वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिनको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो सपोज करो आप 15 डिग्रीज यहाँ पे चले, 50 डिग्रीज चलने के बाद आप यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए, अगर आप बात करें लीबिया की बात करें, या आप सपोज करो यहाँ पे किसके अंदर हैं, यानी स्वीडन के अंदर हैं, तो वहाँ पे आपका जो टाइम होगा ग्रीनविच में 12 बज रही होगी, लेकिन यहाँ पे स्वीडन के अंदर या बात करें लीबिया की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या टाइम होगा, 1 PM होगा। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइम को गेन करोगे। जब भी आप किस तरीके से काउंट करोगे, यानी ईस्टवर्ड काउंट करोगे तो हमेशा आप 12 के बाद काउंट करोगे। जिस तरीके से अगर आप सपोज करो अगर आप वेस्ट साइड 15 डिग्री होते, वेस्ट साइड अगर आप 15 डिग्री होते तो यहाँ पे कितनी बजती, 11 AM बजती, 11 AM होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या करता है, लूज करता है, और यहाँ पे टाइम क्या करता है, गेन करता है। तो ये बातें आपको क्या कर रखनी है, याद रखनी है कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से चलते हैं स्ट्रीटली पोल टूवर्ड्स, ये सभी को आपको पता है। जीरो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया जीरो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, जो यहाँ पे इस तरीके का कनेक्ट करता है, यानी यहाँ पे क्या करता है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जिस तरीके से लैटिट्यूड्स की बात करी थी उसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो उसके मेरिडियंस होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं। अब बात करें, ये बहुत मुश्किल है कि जिस तरीके से हमने लैटिट्यूड्स को देखा था कि हमारे पास लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181 है, उस तरीके से ये डिफिकल्ट हो गया है कि कितने यहाँ पे हमारे पास मेरिडियंस हैं। अगर बात करें डिसीजन यहाँ पे जो टू बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच से पास होता है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जो प्राइम मेरिडियन लोकेट करती है, लोकेटेड प्राइम मेरिडियन, तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने ये प्राइम मेरिडियन को लोकेट करा है। वैल्यू ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 180 डिग्री ईस्टवर्ड जाते हैं, आप सभी को पता है ईस्टवर्ड, और 180 डिग्री यानी 180 डिग्री अगर बात करें आप वेस्टवर्ड भी जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया इक्वल हेल्स में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। याद रखना आप सभी को कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस हैं वो एक ही लाइन पे हैं, ये बात याद रखना है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो आपको एक ही लाइन पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लॉन्गिट्यूड टाइम की बात करें, मैंने आपको ये सभी पूरा समझा दिया कि अर्थ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, 1 ER ईच, हर एक के लिए आपको एक आर देखने को मिलता है। ईच जोन कवर्स 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये आप सभी को पता है कि 24 आवर्स हैं, और 24 आवर्स के अंदर हर एक कितना है, 15 डिग्री का है। तो आपको 15 डिग्रीज का मतलब एक, जब भी आप 15 डिग्रीज ईस्टवर्ड चलोगे तो यानी 12 के बाद वो आप काउंट कर दोगे जितने डिग्रीज का चले, और 15 डिग्री अगर 30 डिग्री होता तो 12 के बाद आप 2 आवर्स को ऐड करते तो यहाँ पे 2 बज जाती। इस तरीके से आपको, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप ईस्ट से वेस्ट की ओर चलोगे तो उसको आपको क्या कर देना, माइंड मीन्स उसके अंदर रिडक्शन कर देनी। अगर 12 के बाद आप सपोज करो कितना 45 डिग्री चले हो तो आप कहाँ पे चला जाओगे, 9 डिग्री पे चला जाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नहीं 9 बज रही होगी, 9 डिग्री पे नहीं, 9 AM होगा टाइम उस टाइम का। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। बेस्ट मीन्स टू मेजर टाइम, तो आपको क्या करना है, द नून एंड द प्लैनेट्स रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे, आप सभी को पता है। बात करें लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नॉन। अगर बात करें शॉर्टेस्ट नून के अंदर होता है और लॉन्गेस्ट आपको सनराइज और सनसेट के अंदर। क्योंकि शॉर्टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि सन जब नून के अंदर क्या होता है, ओवरहेड होता है, यानी सामने होता है, यानी ऊपर होता है। बात करें प्राइम मेरिडियन की बात करें, जो प्राइम मेरिडियन आपको लंदन के अंदर देखने को मिलता है, जो मेरे प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है, हैज़ द सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो यहाँ पे ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। जब यहाँ पे सन अगर प्राइम मेरिडियन के सेम होगा, उसके ओवरहेड होगा, तो जहाँ वो प्राइम मेरिडियन जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पे टाइम क्या होगा, एक जैसा होगा, और मिड डे आपको वहाँ पे एक आफ्टरनून आपको एक्सपीरियंस होगा। और एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दीज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज वेस्ट विल बिहाइंड इट। ये बात मैंने आपको बता दी कि वो लूज़ करेगा और वो गेन करेगा, तो आपको ये बात याद रखनी है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, देखो व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच में 12 बज रही है, द टाइम एट 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अगर उसी तरीके से यहाँ पे ग्रीनविच है 15 डिग्री यहाँ पे गए तो तब यहाँ पे टाइम कितना होगा, 50 डिग्री का 1 घंटा, 12 और 1 यहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओगे तो 1 PM हो जाएगा। विल 15 × 4 60 मिनट्स मोर हो जाएंगे, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, यानी ग्रीनविच टाइम से कितना 1 आवर ज़्यादा हो जाएगा, विच मीन्स 1 बज रही होगी यहाँ पे। बट अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पे ग्रीनविच से आप 15 डिग्री बिहाइंड जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो टाइम विल बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 आवर, तो यहाँ पे क्या बज रही होगी, 11 PM बज रही होगी। रेफरेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, ग्रीनविच से ही ले रहे हैं। सिमिलरली अगर बात करें 180 डिग्री, इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट्स नॉन एट ग्रीनविच, यहाँ पे अगर ग्रीनविच है, ये आपका नॉर्दर्न है, ये आपका क्या है
सोथन। तो यहाँ पे अगर आफ्टरनून है तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, मिड नाइट होगी। एट एन प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट इज मिड डे। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। छोटे से जाते जाते वक्त हम कुछ फैक्ट्स की बात कर दें, क्योंकि कल हम डायरेक्ट एशियाज़ के बारे में बात करें। आप सभी को पता है कि जो मैंने अभी बताया ये पेंजिया के बारे में है। अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको नहीं पता था तो ये पता कर लें कि जितने भी कंटिनेंट्स हैं हमारे, जितने भी द नेम्स ऑफ द 7 कंटिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ये बात याद रखना। ऑल द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट एंड एंड विद द सेम अल्फ़ाबेट। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आपको अगर यूनिक पॉइंट अगर आपको ढूंढना था तो ये यूनिक पॉइंट आपको मिल गया। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कंसिडर करते हैं तो हर एक कंटिनेंट का नाम जो नेम है वो जो शुरू होता है उसी से एंड होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया फॉर द इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया की ए से शुरू होता है, ए से खत्म होता है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें और साउथ अमेरिका की बात कर ले तो आप इसको अमेरिका मानेंगे, ना तो नॉर्थ मानेंगे ना तो आप साउथ मानेंगे। अमेरिका की बात करें तो ए से शुरू होता है, ए से खत्म होता है। अंटार्कटिका की बात करें तो ए से शुरू होता है, ए से खत्म। एशिया ए से शुरू, ए से खत्म। अफ्रीका ए से शुरू, ए से खत्म। यूरोप ई से शुरू और ई पे खत्म। तो ये बात आपको याद रखना है कि अर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको 71% वाटर आपको देखने को मिलेगा, ओनली 29% यू विल गेट लैंड। और आपको पता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पे 7 कंटिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड वर जॉइन टुगेदर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। उसको क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है, जिसका मतलब होता था ऑल अर्थ। और यहाँ पे एक समुद्र था जिसका नाम क्या था, पेंथलासा था, जिसका मतलब होता था वाटर। इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी आपको स्पेशली ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलती है, यानी ओशनोग्राफी के अंदर आपको देखने को मिलती है, क्लाइमेटोलॉजी जब आप पढ़ते हैं उसके चीज़ में ये सभी चीज़ें आती हैं। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें ये बता देती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपको ये याद रखना है, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बात करें, जो यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है अभी भी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और हर एक साल में मीन्स बात करें 7 सेंटीमीटर एवरी ईयर ये क्या करते हैं, मूव होते हैं एक दूसरे से। ये मेरा कहना नहीं, ये रिसर्चर्स का कहना है। तो आज की लेक्चर यहीं पर हम बंद करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस लेक्चर को। तो आई होप आप इस लेक्चर के ऊपर अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ बातें आपको समझ नहीं आई हैं तो उनको भी हम समझेंगे, लेकिन धीरे 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 हर एक पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। कल हम एशिया के बारे में बात करेंगे और एशिया के हर एक उस पॉइंट्स की बात करेंगे, मैप के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे जो आप सभी को समझना ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको रियल में ये लेक्चर अच्छी लगी या आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे से मिली तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।